Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we will revise our lesson 1 3 questions. किंग का एक राजा है, ठीक है। उसका ये मिशन रहता है कि वो एक सक्सेसफुल रूलर बनना चाहता है। उसके लिए उसके पास 3 क्वेश्चन है जिसका वो आंसर जानना चाहता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को शुरू करने का राइट टाइम। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे ज़रूरी काम क्या है उसके लिए करने के लिए। तो वाइस मैन और उनके जो है सोल्यूशंस जो आते हैं वो अलग अलग होते हैं। मैसेंजर जो है सभी डायरेक्शन में जो है राजा की इस बात को पहुंचा देते हैं, और सब जो है इस चीज़ का अलग अलग आंसर देते हैं। कुछ कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कि जो है एक टाइम टेबल बनना चाहिए। दूसरे कहते हैं कि ये डिसाइड नहीं है एडवांस में ये प्लान करना कि जो है किस काम को करना सही है। और फिर उसी के बाद सेकंड क्वेश्चन में कुछ वाइस मैन जो है वो यूँ कहते हैं कि काउंसलर की बात सुननी चाहिए, कुछ कहते हैं प्रीस्ट की बात सुननी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है जो और लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कहते हैं कुछ कि साइंस को फॉलो करना चाहिए, और कुछ कहते हैं रिलीजन को फॉलो करना चाहिए। और फिर उसके बाद राजा जो है इनकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं होता है, इनके आंसर से, और वो जो है सोचता है कि जो है किसी वाइस हर्मिट से मिले। तो एक हर्मिट है जो कि काफ़ी वाइस है, लेकिन वो कॉमन लोगों से मिलता है। तो राजा क्या करता है, वो नॉर्मल मैन के रूप में जाता है। वो अपने हॉर्स और बॉडी गार्ड्स को जो है पीछे छोड़ देता है, और वहाँ पर वो अकेले जाता है, ठीक है। तो देखता है कि हर्मिट जो है ना ग्राउंड डिग कर रहा होता है, और किंग उससे कहता है कि ही हैज़ कम टू इन सर्च ऑफ आंसर, कि मुझे उसे 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए और इसी के लिए वो वहाँ पर आया है। फिर उसके बाद भी हर्मिट जो है ना उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, और वो अपना काम कर रहा होता है कंटिन्यू। राजा उसको देखता है कि वो अपना काम कर रहा होता है, कहता है चलाओ मैं कर दूँ। और फिर उसके बाद जो है ना हर्मिट जो है कुछ रेस्ट करने लग जाता है, और जो किंग है वो अपना कंटिन्यू डिगिंग कर रहा होता है, वो लगातार अपना काम कर रहा होता है। शाम को वो फिर रिक्वेस्ट करता है कि उसे क्वेश्चन के आंसर चाहिए। तभी देखता है कि एक आदमी जो है उसकी तरफ उसके हट की तरफ हर्मिट के हट की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। और वो जब वहाँ आता है उनकी तरफ, तो उसके पेट में देखते हैं कि चोट लगी रहती है, वाउंडेड स्टमक रहता है। और किंग जो उसके घाव को साफ करता है और उसको जो है सारी चीज़ों को मैनेज करता है, उसका ध्यान रखता है, ब्लड को रोकता है। और मैन जो है ना काफ़ी अच्छा फील करता है और पानी के लिए पानी मांगता है। तो हर्मिट और राजा जो है दोनों उसको अंदर ले जाते हैं और लेटाते हैं, ठीक है। और वो सो जाता है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है, काफ़ी थका हुआ रहता है। और मॉर्निंग में जब किंग की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वाउंडेड मैन उससे जो है माफ़ी मांग रहा है। जो घायल व्यक्ति था वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है, और कहता है कि वो जो है राजा से बदला लेने आया था, रिवेंज लेने आया था, बदला लेने आया था, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी, और वो जो है मारना चाहता था किंग को, ठीक है। और जब वो उसके हर्मिट के प्लेस से वो वापस जाएगा अपने घर, तब उसको मार देगा। लेकिन क्या होता है, किंग के जो बॉडीगार्ड्स थे वो उसको घायल कर देते हैं, ठीक है। और अगर राजा उसकी देख रेख नहीं करता तो वो मर जाता, और इस बात का उसे बहुत पछतावा होता है। और वो उसे प्रॉमिस करता है कि अब वो राजा का एक फेथफुल सर्वेंट रहेगा। और जो किंग होता है वो बहुत खुश होता है, और उसकी एक एनिमी उसका एक अच्छे दोस्त में बदल गया, और वो उसे माफ़ कर देता है और उसकी प्रॉपर्टी भी रिटर्न कर देता है। उसके बाद वाउंडेड मैन जो है जब पहुंचा था उस समय सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। जब वाउंडेड मैन पहुंचा था तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। जब वो उसकी केयर कर रहा था तो ही वुड हैव डाइड, वो मर सकता था अगर वो उसकी केयर नहीं करता तो। कौन मर सकता था? वाउंडेड मैन मर सकता था अगर वो उसकी केयर नहीं करता तो, ठीक है। और जो है उसको इस बात का ध्यान रखना था। सो एट दैट मोमेंट, तो वाउंडेड मैन उस समय सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था, मैन था, और नरिशिंग और उसको उसकी केयर करना, उसकी नरिशिंग करना सबसे ज़रूरी काम था। हर्मिट कहता है मैन से दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज़ नाउ, बिकॉज इट इज़ द टाइम ओनली टाइम इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट, यानी कि हमारे पास काम करने की पावर थी, यही एक टाइम था और सबसे उपयुक्त टाइम यही था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज वी आवर सेल्व्स, बिकॉज फ्यूचर इज अननोन टू ऑल ऑफ अस एंड देयर इज future is unknown to all of us, and there is always an uncertainty about meeting anyone else। फिर ये समझाता है कि फ्यूचर जो है अननोन है, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी अनसर्टेन यहाँ पर हो सकता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जॉब है वो क्या है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब की उस काम को करना जो हमारे सामने है, ठीक है। सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दिस नोबल कॉज,
और जो भी नोबल कॉज है, जो भी अच्छे काम है जो हमारे सामने है वो हमें करने, बिकॉज वी हैव सेंट, क्योंकि हमें अच्छे काम के लिए ही भेजा गया है, तो हमें जो हमें काम मिले हमें अपना काम करना है। क्लियर क्लास। फिर उसके बाद देखिए किंग को फिर काफ़ी रिलीफ मिलती है और किंग जाता है उसके पास, पूछता है, वो अपना काम कर रहा होता है, ठीक है, तो उसे पूछता है हरमिट से कि जो है फॉर द लास्ट टाइम टू आंसर इस क्वेश्चन, तब वो उसको समझा देता है सारी बातें जो कि मैंने भी आपको बता दी हैं, ठीक है ना, कि उसको उसके आंसर मिल चुके हैं। अगर वो उसकी कंडीशन पर दया नहीं दिखाया होता, राजा अगर हरमिट के ऊपर दया ना करके उसका काम नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता उस दिन, तो उसके ऊपर अटैक होता और वो हो सकता है अपनी लाइफ भी खो देता। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जिस समय वो डिग कर रहे थे, और इस तरीके से जो है हरमिट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन था। क्लियर क्लास। तो इस तरीके से ये लेसन आपका क्लियर होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट वी विल डिस्कस इन अवर लाइव क्लास। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।